in association with बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास। और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, आज कायद आज़म का यौम रहलत भी है, 9/11 भी वाक़या हुआ था। ये दोनों ऐसे इवेंट्स हैं कि उन पे डिटेल्ड टाइप के प्रोग्राम वो ये चाहिए होते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम चूँकि करंट अफेयर्स पे जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो इतनी तवज्जो ले जाते हैं कि वो सहूलत कि आप बेसिक बातें, मतलब कायद आज़म पे प्रोग्राम करना है तो उसमें कोई नई डिमेंशन निकाली जाए, कोई ऐसी बात की जाए रिसर्च करके, मेहनत करके, एफर्ट करके। और 9/11 पे भी इतना कुछ हुआ है इतना, और उस पर भी कोई नई चीज़ निकाल सको तो फिर मैं और तुम बुनियादी तौर पर तो भैया रिपोर्टर ही है ना, आखिर में औकात तो हमारी रिपोर्टरों वाली है कि जो ख़बर की बात चल रही हो उसी को डिस्कस कर लेते हैं। और कल से तो ख़बर एक ही है, आपको पता है कि मौलाना साहब ने एक बयान दिया, उसके जवाब में हमारे चीफ साहब ने बयान दिया, वो डिस्कस हो रहा है हर जगह आजकल। वैसे जो देखें कितना बेबसी है कि जो बयान वज़ीर दिफा को देना चाहिए वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे रहे हैं, और वज़ीर दिफा साहब जो है जब भी अल्लाह के फजल से बात करते हैं पता नहीं वो किस उसको मेरे ख्याल आपको वजारत किसी और की कौन सी मैं समझ में नहीं आती कि मेरे यहाँ माहौलियात दे दें ताकि वो वहाँ पे बैठ के बेबसी की बातें माहौलियात में अच्छे कि जी ठीक है, हालात ठीक हैं, दरख्त कट रहे हैं, दरख्त जो है ना कट रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा है, इस तरह की बातें करें। आप वज़ीर दिफा से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपके लोगों की कलेक्टिव विल, जो आपके अंदर एक ताकत और जज्बा पैदा करे। अल्लाह के फजल से सर्विस इंडस्ट्री जो बहरहाल आपका मसला मेरे प्यारे भाई, अब मैं बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ तुम्हारा मसला ये है, तुम्हारे कुछ लोग पसंदीदा होते हैं तो मैं बस मौका मिलना चाहिए, लेकिन बहरहाल मेरे लिए सब बराबर है। अच्छा हाँ, वही ना, पसंदीदगी में भी सारे बराबर हैं। बहरहाल मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो तुमने एक बात कही है ना, ये जो मसला है, बहुत सारे लोग ये इंटरप्रेट कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि देखिए जी कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने बड़ा मौका दिया कि नई जमहूरी हुकूमत है, ये बात करें। जब ये नई फिर बोले तो बिला आखिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बोलना पड़ा। ये एक डिमेंशन आ रही है। मेरा अपना ये ख्याल है, हाथ बांध के अर्ज़ करूँ कि शायद ये डिमेंशन कोई दुरुस्त नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन इसकी, ये एक बाकायदा कैलकुलेटेड सोची समझी बातें होती हैं। इस तरह का है जब नहीं कहा मसला, तो उसका जवाब फिर हमारी तरफ से कोई आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बजाय इसके कि इस मौजू पर मैं और आप अपने पर्स ऑफ विजडम दें, अपनी अकल को इस्तेमाल करें, क्यों ना किसी सियाने बंदे से पूछ लिया जाए। और सियाने बंदों के हवाले से कौन ज़्यादा बेहतर हो सकता है? जनरल हमीद गुल साहब हमारे बहुत ज़बरदस्त कमांडर रहे हैं, ISI के चीफ रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी तवज्जो जो है वो रहती है मसाइल के ऊपर, तो पहले उन्हीं से पूछ लेते हैं। और मुझे बताया गया है कि वो अब हमें लाइन पर मिल गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बात यह है कि कल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बयान दिया उसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये बयान देने की ज़रूरत इस वजह से पड़ गई कि ये तासुर बहुत डेवलप हो रहा था इस मुल्क में कि नौ मुंतखब हुकूमत जो है वो अमेरिका के आगे काफ़ी लिस्सी पड़ रही है, इसलिए फ़ौजी क़यादत ने ये बयान दिया। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मैं बल्कि इससे भी ज़्यादा ये कहूँगा कि खुद फ़ौज के बारे में ये तासुर जा रहा था। हम रिटायर्ड सर्विसमैन जो अपनी लास्ट मीटिंग हमने की उसके अंदर हमने बड़ा तशवीश का इजहार किया कि ये जो इब्राहिम लिंकन के ऊपर जो मुलाकात हुई है और उसके बाद अमेरिकन पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, यानी उसमें अचानक ही उनके रवैये में बहुत तब्दीली आई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमें बेच डाला गया और सस्ते दामों। लेकिन ये बयान उस लिए उस पस मंज़र में भी ज़रूरी था ताकि फ़ौज का और फ़ौज के चीफ का जो इमेज है वो दुरुस्त हो, क्योंकि जाहिर है कि अंदर आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं, आईनी जिम्मेदारियां, वो नहीं निभाई जा रही थी। और वो जो एक फिग लीफ था, यानी एक थोड़ा सा पर्दा, महीन सा पर्दा रखा हुआ था कि जी परवेज मुशर्रफ के ज़माने में कि जब वो अटैक करते थे तो हम कहते थे कि ये हमने किया है, तो इस दफ़ा तो अमेरिकन ने खुला खुला कहा कि भाई हम खुद करेंगे ये।
और फिर जॉर्ज बुश ने परसों ही, याद है आपको, कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को खिताब करते हुए कहा कि हमारे सामने 3 चैलेंजेस हैं और 3 बैटल ग्राउंड्स हैं, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो अब तो कोई भरम नहीं रह गया था। जो हमारी सॉवरेंटी का जो एक थोड़ा सा तस्वुर और एक थोड़ा सा जो एक शायबा बाकी था, वो भी उन्होंने उड़ा के रख दिया। जी जनरल साहब, अगर आपका ये जो बात है इसको दुरुस्त तस्लीम किया जाए, आपका जो परसेप्शन है वो अगर दुरुस्त है, तो फिर जो हमारे होस्टाइल एलिमेंट है जो तसलसल के साथ और तवातर के साथ ये कहते हैं कि जब भी सिविल हुकूमत आती है फ़ौज उसके काबू में नहीं रहती, कहीं इस तरह के तासर को तो तकवीत नहीं मिलेगी। फिर बात यह है कि अगर ये वाकई इस वक्त डायलेमा है बहुत बड़ा कि अगर फौज जो है वो कौमी मफादात और कौमी जज्बात के एहसासात का एहतराम करते हुए एक पोजीशन इख्तियार करती है और सिविलियन हुकूमत उसका साथ नहीं देती, तो इसको कहा जाएगा कि जी फौज किसी के काबू में ही नहीं है। हम तो फौज को अमेरिका के थल्ले लगाना चाहते हैं, लेकिन ये देखें अब अकड़ गए हैं। हालांकि परवेज मुशर्रफ के ज़माने में यही फौज थी जो अमेरिका की खिदमत गुजारी कर रही थी। मेरा ख्याल है कि एक चालबाजी हो रही है, मेरा अपना ख्याल है। वो ये कि डील किया गया था जिसके नतीजे में मौजूदा सियासी सेटअप मारिद वजूद में आया। अब वो डील से फिरना चाहते हैं। जाहिर है कि अहद शिकनी तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, लेकिन अमेरिका के जाल से निकलना जरा आसान काम नहीं है। बेनजीर साहिबा ने कोशिश की थी और उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा की। तो मैं ये कहता हूं कि एक तरफ वो डील है और दूसरी तरफ किसी और को आगे कह के कि जी आप कह दो तो बड़ी अच्छी बात है, जो असल में हम कहना चाहते हैं। तो ये भी बात हो सकती है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि जब आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी थी तमाम सियासी क़यादतों को, तो उस वक्त उनको इख्तियार दिया गया था कि जनाब आप जैसे चाहें वो आप कर सकते हैं। तो उसको सहारा लेते हुए आर्मी चीफ साहब ये कह सकते हैं कि मुझे तो ये मुकम्मल इख्तियार दिया गया है पाकिस्तान के दिफा के बारे में, और जो मैं तरीकाकार इख्तियार करना चाहता हूँ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, उसके लिए मेरे हाथ जो है खुले हुए हैं। जनरल साहब, बात यह है कि ठीक है, बहुत सारी इसकी डिमेंशंस और एस्पेक्ट्स निकलते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया हाइप बिल्ड करते हुए और एक बड़ा उसमें ड्रामेटिक डिमेंशंस ढूंढते हुए बात महज आखिर में इतनी हो कि सियासी क़यादत ने यह देखा हो कि जी चूँकि एक बयान दिया है अमरीकी फ़ौजी क़यादत ने अमरीकी कांग्रेस के आगे, तो बेहतर है उसका जवाब हमारी पाकिस्तानी फ़ौजी क़यादत दे दो और बात इससे ज़्यादा ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन उसका जॉर्ज बुश के बयान को भी आप महले नज़र रखें, क्योंकि उन्होंने भी तो यही कहा था। और जो मुल्लन साहब को तो आपको याद होगा कि मैंने जुलाई में कहा था, और जुलाई में आज न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आ गई है कि उनको हाथ खोल दिए गए थे। मुल्लन साहब को इजाजत दे दी गई थी कि जिस तरह चाहें, जब चाहें, जिस टारगेट को हिट करना चाहें पाकिस्तान के अंदर वो कर सकते हैं। और मुल्लन साहब ने जो बयान दिया था आके अफगानिस्तान में, उसके बाद वो और भी ज्यादा हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा था कि हमारे सामने चैलेंज इनके साथ निपटना जो दहशतगर्द पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के अंदर बैठे हुए हैं, उससे भी आगे हमारा मिशन पाकिस्तान ये न्यूक्लियर सलाहियत का क्वेश्चन है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन न्यूक्लियर क्वेश्चन को उन्होंने रेज किया था। अच्छा जज साहब, इसका मतलब है कि 27 अगस्त को जो मुलाकात हुई और जिसमें हमारे चीफ साहब गए, इसके बाद मुल्लन साहब ने कहा कि कियानी साहब इज़ वेरी क्लियर और वो जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ अच्छी है। क्या हम कहें कि उस मीटिंग का कोई असर ना हुआ और इस मीटिंग में जो स्ट्रेटजी बताई गई उनको, वो शायद उनके लिए काबिल कबूल ना हुई हो? उसके बाद आपको याद है कि बाजौड़ ऑपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा तेजी आई, और उससे पहले एक और वाकया भी हुआ। वो ये कि कॉन्डोलीजा राइस ने कहा कि हम जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। यानी जॉइंट ऑपरेशन से ये मुराद भी ली जा सकती है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आर्मी एक और इलाके में काम करेगी और हम एक और इलाके में काम करेंगे, या जिसको हम एनवल और हैमर कहते हैं, यानी सान के ऊपर हथौड़े के साथ चोट लगाना, कि आप पीछे एक बेस बनाएंगे और हम मारेंगे। ये यानी इसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशन, बहुत सी जहतें हो सकती हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनके दरमियान क्या गुफ्तगू वहां पे इब्राहिम लिंकन के ऊपर हुई, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई इस कल वाले बयान से कि दोनों की परसेप्शंस में गलती थी। जहां मुल्लन साहब समझ रहे थे कि इनको उन्होंने